तो वेलकम है गाइस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में निकले 565 पदों पे सेप यानी कि स्पेशल एक्जिलरी फोर्स के बारे में। ठीक है, तो स्पेशल एक्जिलरी पुलिस है ये आपका, और यहाँ पे टोटल 565 वैकेंसीज आई हैं। इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस 2 साल के लिए रखा जाएगा फिलहाल, और टाइम एक्सटेंड करके 5 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं अप्लाई कर पाएगा, क्या काम रहेगा इनका, सब कुछ। और डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू इनका सिलेक्शन दिया जाएगा। इंटरव्यू कब से है, कहाँ पे होगा, और इसका फॉर्म भी मैं दे दूंगा ये वाला, जिसको आपको भर के जमा करना होगा। ठीक है, तो बोलिएगा हाँ यार एक मौका तो मिल गया। नहीं, मौका नहीं मिलेगा। ये फॉर्म किसके लिए मालूम है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, तो स्पेशल एक्जिलरी पुलिस सेप के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी 2 गो वाहिनी बनाया गया है। ठीक है, 2 बटालियन समझ लीजिए कि वाहिनी के रूप में सैनिकों के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन। ठीक है, और ऊपर में नहीं लिखा है भूतपूर्व, नीचे जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। कहाँ गया? तो बोला गया है यहाँ पे देखिए कि राज्य सरकार की ये सुरक्षा के लिए किनका किनका सुरक्षा, तो काराओं का सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सुरक्षा, थाना का सुरक्षा, ओपी का सुरक्षा, टीओपी की सुरक्षा, इन सभी के उद्देश्य से। ठीक है, पर्याप्त सशस्त्र बल की कमी है झारखंड में। इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त भूतपूर्व जो सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा जाएगा। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग रिटायर्ड हैं आर्मी, नेवी या फिर किसी भी अर्धसैनिक बल से, ठीक है, तो उनको लिया जाएगा स्पेशल एक्जिलरी पुलिस के तहत। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इनका फॉर्मेट बनाया गया है। और वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप स्पेशली यहाँ पे एक्स सर्विसमैन मांगे। ठीक है, आदमी मिलने नहीं लगता है। देख लेते हैं, तो 565 सीट्स हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए काम देगा। पहला है सूबेदार मेजर, इसके 3 सीटें हैं। नायब सूबेदार, इसमें आपके 13 सीटें हैं। नायब सूबेदार तकनीकी यानी कि जो टेक्निकल में काम करेंगे, इनके भी 3 सीटें हैं। सैलरी यहाँ आपका 25,000 है, देखते चलिएगा। ठीक है, नायब सूबेदार वितंतु, और इसमें 20 सीटें हैं। नायब सूबेदार आसू आनी, ये क्या है यार, मालूम नहीं, अगर आप किए होंगे तो आपको मालूम होगा। 25,000 इसमें सैलरी है। हवलदार सामान्य, इसमें सबसे ज़्यादा सीटों में से एक है। इसमें आपका 102 सीटें हैं, और यहाँ पे 20,000 सैलरी दिया जाएगा। हवलदार चालक जो ड्राइवर रहेंगे, 6 सीटें हैं, 20,000 सैलरी है। सिपाही, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, सिपाही में 385 सीटें हैं। ठीक है, फिर आता है सिपाही चालक, इसमें 20 सीटें हैं, और रसोईया में 13 सीटें हैं। कुल मिला के 565 सीट्स हो जाती हैं। फ्रेशर का होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा केवल भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड वालों को। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बोला गया है कि गृह विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 108 7/6/2008 के कंडिका 3 के आलोक में प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर या फिर कैप्टन या फिर सूबेदार, ठीक है, सूबेदार मेजर या फिर सूबेदार या फिर नायब सूबेदार, हवलदार, सिपाही, चालक, हवलदार, ठीक है, चालक हवलदार या चालक सिपाही, वितंतु स्टाफ, लिपिक एवं रसोईया को, इन सभी में से किसी भी पोस्ट में अगर आप काम कर चुके हैं तो आप अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को 2 साल के लिए रखा जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपको 5 साल के लिए भी रखा जा सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस। और आपको जो पोस्ट मिलेगा वह मिलेगा स्पेशल पुलिस ऑफिसर का पोस्ट। ठीक है, जो 25,000 वाले जितने भी रैंक के हैं वो सबको स्पेशल पुलिस ऑफिसर का फोर्स मिलेगा। ठीक है, पोस्ट। चलिए देखते हैं, तो बोला गया है कि गृह विभाग झारखंड सरकार के आदेश अनुसार आपको ये शर्तें मानना पड़ेगा। शर्त क्या है इनका? पहला शर्त कि सेवानिवृत्त, जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, JSO हवलदार एवं सिपाही का अनुबंध एक मुश्त मासिक वेतन के आधार पर संविदा पर नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, निर्धारित मानदेय में प्रति वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो सेप कर्मियों को 8% मानदेय का वृद्धि होगा। जैसे किसी का सैलरी 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, तो इनका 8% सैलरी वृद्धि किया जाएगा। 8% दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 1,600 रुपया। ठीक है, 1,600 रुपया 1 साल में वृद्धि किया जाएगा। जिनका 2,500 है उनका भी इसी तरह से बढ़ेगा 8%। ठीक है,
फिर बोला गया है कि वर्तमान में दोनों वाहिनियों का कार्यकाल जो है 31/5/2027 तक विस्तार किया जाता है। फिलहाल 2027 तक आपको रखा जाएगा, ठीक है। और झारखंड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में ही विवेचित रिक्त पद पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व को लिया जाएगा। पहले झारखंड राज्य के लिया जाएगा, अगर झारखंड राज्य का नहीं मिलता है उस कंडीशन में अदर स्टेट वालों को लिया जाएगा, ठीक है। अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारी कार्मिकों को 1 वर्ष की में केवल 30 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। तो कैजुअल लीव जो है आपका यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं 30 डे का रहेगा, मतलब 12 महीना में 11 महीना आपको काम करना, 1 महीना छुट्टी। फिर है आपका यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के अनुसार आपको दिया जाएगा, जो भी आपका अनाउंसेस है, ठीक है। और बोला गया है कि कर्तव्य पालन के मतलब बीच में अगर किसी होता है ऐसा घटना कि उग्रवादी हिंसा में या मृत्यु की स्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों एवं आश्रितों को जो अनुदान दिया जाता है, ठीक है, जो पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। यथा प्राथमिकता के आधार पर पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, ठीक है, या पुत्र की विधवा पत्नी, भाई, इनमें से किसी एक को आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक सुयोग्य आश्रित को अनुकंपा के आधार पर आरक्षी चतुर्थ वर्गीय पद पर सरकारी नौकरी अनुमान्य होगी। बाप रे, लीजिए, पैसा नहीं नौकरी दिया जाएगा, ठीक है, अनुकंपा के आधार पे, तो उसके स्थान पे उसको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भले वो उसके योग्य हो चाहे ना हो, ये गलत बात है, ठीक है। पैसा दे दीजिए यार, लेकिन योग्य नहीं हो तो कैसे लीजिएगा। मतलब बहुत बार देखें हम लोग गांव में, एक आदमी है, मतलब शॉर्ट हाइटेड है, पढ़ने भी नहीं जानता, लिखने भी नहीं जानता है, ना फिजिकली फिट है, फिर भी उसको ले लिया क्योंकि उसके बाप जो है फोर्स में था, ठीक है, और जुआ खेलता था तो ये किस्मत होता है। चलिए, गृह विभाग का पत्र संख्या ये है, और बोला गया है कि अनुसार भूतपूर्व सिपाही हवलदार की उम्र 35 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो आपकी एज है 35 से 55 के बीच में होनी चाहिए, तथा पदाधिकारियों की उम्र 58 से 62 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप कम एज के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और फिर बोला गया है कि वित्त विभाग झारखंड सरकार की ये पत्रांक संख्या 2014 के आलोक में कंडिका 1 में उल्लेखित प्रावधान संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों पर लागू होगा। नेक्स्ट है आपका, इन्हें पूर्व अनुशंसा, मतलब ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, और आपका जो पोस्टिंग होगा एक तरह से या तो आपका रांची में दिया जाएगा या फिर जमशेदपुर में, ठीक है, 2 ही इनका वाहिनी बनाया गया है। अब देखते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है कि आपका जो है पैरा 2 में अंकित क्रमांक 1 से 10 तक के उम्मीदवारों की नियुक्ति झारखंड सशस्त्र पुलिस डोरंडा रांची में किया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार का दिन कौन कौन से दिन में होगा, 27 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त, ठीक है, 3 दिन, 27 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त को 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष, ठीक है, उपरोक्त तिथि एवं नियमानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। साक्षात्कार एवं चिकित्सीय जांच में योग्य पाए जाते हैं, अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो बुलावा पत्र यानी कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। योगदान पर बुलावा पत्र के साथ अपना आवश्यक वस्त्र लेके जाना है, कॉम्बैट ड्रेस, बिस्तर तथा कम से कम 2 माह का भोजन के लिए आपको खर्चा लेके जाना है घर से, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, काम छोड़ के चले जाते हैं। तब क्या किया जाएगा, तो जितना वैकेंसी है उसका 10% एक्स्ट्रा यानी कि लगभग 50-60 को एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा जाएगा। अगर कोई छोड़ के जाता है तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को उठाया जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट है कि अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को परिशिष्ट क पर दिए गए आवेदन पत्र को भरकर 4 स्टाम्प साइज फ़ोटो, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और
यहाँ पे बोला गया है कि डिस्चार्ज बुक है आपका, पहचान पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण पत्र के साथ छायाप्रति भी लेकर आएंगे। यह प्रपत्र झारखंड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ठीक है, और मैं आपको वहीं से दे रहा हूँ। आवेदन पत्र अध्यक्ष सैप, ये जो बोला गया है कि आपका आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष सैप नियुक्ति बोर्ड पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र रांची को संबोधित होगा। और यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी अपरिहार्य या परिस्थिति कारणवश जो है रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है, निरस्त किया जा सकता है। अब देख लेते हैं फॉर्मेट। तो ये है आपका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको भर के देना होगा, ठीक है, इंटरव्यू के दिन में। बाकी आप लोग डेफिनेटली रिटायर्ड हैं तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी पता कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे, उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं। ये PDF फिलहाल मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 2 पेज का फॉर्मेट है, इसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको डोरंडा रांची में इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, विशेष प्रशिक्षण आर्मी कोर्स और ग्रेडिंग, और फिर है आपका उग्रवाद ग्रसित इलाकों में सेवा का विवरणी, ठीक है। फिर है आपका प्रशिक्षण संस्थान में कार्य करने का अनुभव, जो भी आप इसको अच्छा से पढ़िएगा। शारीरिक पहचान के वचन, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला 9 नंबर, ठीक है। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये फ़ोटो साट दीजिएगा, और इस फोटो के ऊपर बोला गया है कि हस्ताक्षर करने, फ़ोटो गोंद से चिपकाएं। हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो पर एवं कुछ भाग आवेदन पत्र पर हो, मतलब आधा आपका फ़ोटो यहाँ पे सिग्नेचर होगा और आधा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वैसे भी आज मुझे थोड़ा कोर्ट जाना है।